Hi friends, this is your favorite sir Sarvesh sir. Last video, I hope you enjoyed my last video. So last video में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेल के बारे में बताया था। सेल की डिस्कवरी कैसी हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी में काम किया था, ये सब हमें लास्ट वीडियो में समझाया था। आज हम आपको सेल के बारे में बताएंगे और सेल कितने टाइप्स होते हैं ये बताएंगे और उसके बाद उसके पूरे एग्जाम्पल को समझाएंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन द सेल। जो सेल होता है, सेल दो टाइप का होता है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। देन प्रोकैरियोटिक सेल में साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसे हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आएगा नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें होता है, सबसे पहले होता है प्लांट सेल और नंबर 2 होता है एनिमल सेल। तो आज हम प्लांट सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्लांट सेल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? ये सेलुलोज का बना हुआ होता है और ये पूरे जो प्लांट सेल के अंदर जो भी चीजें पाई जाती है, जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। देन आता है, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल वॉल के सेल के अंदर एक पूरा लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देन उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक तरह का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट अपनी जरूरत तो पूरी कर लेता है। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है उसमें गैसियस और वाटर का एक्सचेंज होता है। और नेक्स्ट प्रोसेस होती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम में क्या होता है? सेल मोस्टली ये सेल डिवीजन के लिए होता है। किसी भी तरह के सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम का बहुत ज्यादा यूज होता है। देन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? जब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। देन आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। देन आता है न्यूक्लियोलस, मतलब जो न्यूक्लियस के आउटर साइड में जो पूरी उसको कवर करने के लिए होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। देन आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है, तो इसीलिए हम उसे राइबोसोम का बहुत ज्यादा यूज होता है। देन आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक नेटवर्क जैसा होता है। गोल्जी बॉडी के कारण ही मतलब जो भी चीजें न्यूक्लियस में पहुंच जाती हैं या तो न्यूक्लियस से बाहर आती हैं। देन आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, और यह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूजफुल होता है। देन आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है उसे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। देन आता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? मोस्टली ये स्टार्च के स्टोरेज के लिए यूजफुल होता है। देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल, जिसमें एडीपी और एटीपी का यूज होता है।